बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। क्यों बाहर निकल के आई मायावती, ये सुनते हैं। मित्रों, विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी, चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन, मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है मित्रों। तो अभी आपने सुना अमलेंदु जी कि ये कल का बयान है, कल का भाषण है अमित शाह जी का। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहन मायावती जी ने, तो मायावती जी ने कहा है कि अब ये ठंड में, जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, उनकी बाइट हमारे पास नहीं है, लेकिन जो उनकी विज्ञप्ति आई हुई है, प्रेस रिलीज जो है, उस आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। कह रही हैं कि अब ये ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी है। ये जो सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके कार्यक्रम कर रहे हैं, ये पार्टियां जब सत्ता में नहीं होती हैं, तब ये पार्टियां हमारी पार्टी यानी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी की तरह ही चुनाव घोषित होने के कई कई महीने पहले ताबड़तोड़ जनसभाएं नहीं करती हैं। समझ रहे हैं अमलेंदु जी? ये सीधा जो अमित शाह ने जो कहा था कल, जो अभी हम सुना रहे थे, उस पर कि ये जो सर्दी में भी जो गर्मी चढ़ी है ना, ये गर्मी इन पार्टियों को, खासकर बीजेपी का नाम लिए बिना कह रही हैं मायावती जी कि ये गर्मी इसलिए, इस सर्दी में, कड़कड़ाती हुई ठंड में अगर ये गर्मी चढ़ी है, इसलिए चढ़ी है क्योंकि ये अभी सत्ता में हैं, और जब सत्ता में हमारी तरह नहीं रहते हैं तो ये भी चुनाव से 2-2, 3-3 महीने पहले तक बाहर निकल के नहीं आते हैं, चुनाव के समय ही आते हैं। और ये बता रही हैं मायावती जी कि मैं अभी सत्ता में नहीं हूं, हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है, इसलिए हम बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं, अभी चुनाव की घोषणा होने दीजिए फिर दिखाती हूं। लब्बो लुआब यही है। क्या कहेंगे, ये जो सर्दी में जो गर्मी की बात है, ये गर्मी बीजेपी की उतरने वाली है या ऐसे ही बरकरार रहने वाली है अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, असल में भारतीय जनता पार्टी को गर्मी थोड़ा पहले आ गई है और सर्दी में आ गई है, तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी में कितनी गर्मी चढ़ जाएगी। और जब मनुष्य का तापमान जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि बुद्धि का क्या हश्र हो जाता है। तो अब ये तो गर्मी जो आ रही है, मायावती जी ने ठीक है किया है, लेकिन खुशी की बात यह है, मैं बधाई देना चाहूँगा अमित शाह जी को कि उन्होंने बहन जी को भी जागृत कर दिया। और अगर अमित शाह जी ये काम नहीं करते तो हो सकता है बहन जी अभी और 1-8 महीना जो है आराम करती। तो बहन जी भी जो है वो जागृत होकर के और मैदान में आ गई हैं, और अमित शाह को तुर्की व तुर्शी जो उन्होंने जवाब दिया है, तो इसके लिए अमित शाह जी बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही 4-5 कमेंट जो है वो और कर जाएं इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में आकर के, तो मैदान बिल्कुल खुल जाएगा। और इसके लिए वास्तव में बधाई के पात्र भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो है वो चुनाव मैदान को जो है ठीक ठीक सजा रहे हैं। अब होता यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमित शाह जी हाँफ बहुत रहे हैं, और ये गर्मी जो बढ़ती जा रही है इसी की वजह से हाँफ रहे हैं। और गर्मी जब और बढ़ेगी, जब लू चलती है तो हाँफना और बढ़ जाता है। तो ये लू जो है अब चलने ही वाली है थोड़े दिनों में, तो ये जो है और हाँफना शुरू कर देंगे अमित शाह जी। तो ये कुल मिला के जो स्थिति है, तो ये ठीक है, वो जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहन जी ने जिस तरीके से जवाब दिया है वो भी काबिले तारीफ है। और एक बात तो सही है, बहन जी ने जो कहा है कि भाई ये जो आप जो रैलियां कर रहे हैं, ये तो जनता के पैसे से ही हो रही हैं, तो ये पैसा आपके पास रैलियां करने के लिए कहां से आ रहा है?
तो मुझे लगता है ये बहन जी जो है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे लग रहा है जी मेरी बात आवाज शायद पहुंच नहीं रही है। आपकी आवाज पहुंच रही है अमलेंदु जी, आपकी आवाज आ रही है और वीडियो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आपकी आवाज पूरी आ रही है। आप अपनी बात को रखिए। और जनता के पैसे की जो बात और मायावती जी ने बोला है जो कि सरकारी पैसे का आप अभी सत्ता में हैं, डबल इंजन की सरकार है आपकी, यानी कि आप जो कह रहे हैं ये बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार लाइए तो बहुत ज्यादा विकास होगा। वो उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार, इसलिए ऐसी बात कहते हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक जो सरकारी पैसे का अपने चुनाव प्रचार में, जो चुनाव अभियान में आप जो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर इशारा है मायावती जी का। कह रही हैं कि आप अभी सत्ता में हैं इसलिए आप सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, और हम अभी सत्ता में नहीं हैं इसलिए हम बाहर हैं। तो ये बात और इन बातों से जो बीजेपी को मायावती ने घेरा है, या अमित शाह ने जो आप अभी कह भी रहे थे कि जगा दिया है, मायावती जी बाहर आ गई हैं, या इस सर्दी में जो बीजेपी को जो गर्मी लग रही है, यहां सवाल यही उठता है कि क्या बीजेपी जिस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है या सत्ता के पैसे, सरकारी पैसे का उपयोग कर रही है अपने चुनाव अभियान पहले से चालू करके और अलग अलग घोषणाओं और शिलान्यासों के दम पर, इसको लेकर के इतिहास में बहुत कुछ दर्ज है। जरा समझना चाहूँगा, बाद में मंच ओपन है और हमारे और दो साथी हैं पुष्परंजन जी और जयशंकर जी, आप लोगों से भी इस पर कमेंट चाहूँगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी है मायावती जी ने, और आज साल के पहले दिन, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये चुनाव बहुत ऐसे आसानी से बीजेपी के हाथ में जाने वाला नहीं है। मायावती जी भी कमर कस करके बैठी हुई हैं। अमलेंदु जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि असल में अमित शाह जी जो हैं वो, चूंकि गर्मी उनको ज्यादा आ गई है, तो उस गर्मी में जो है वो अपने लोगों को भी जो है वो बख्श नहीं रहे हैं। तो अभी तक जो बातें चल रही थी कि बहन जी जो है वो क्या भाजपा के साथ हैं, अब है या नहीं है ये तो अमित शाह जी जानेंगे और बहन जी जानेंगे, हम नहीं जान सकते इस बात को। लेकिन चर्चाएं जो थी, उन चर्चाओं को भी लगता है कि अब ये विराम लगना शुरू हो जाएगा। अब ये कोई रणनीति है कि इन चर्चाओं पर विराम लगे, ये रणनीति है, या वास्तव में ही जो वो धोखे में जो बहन जी को जगा गए हैं अमित शाह जी गर्मी में जो है आकर के, तो अब ये तो अमित शाह जी जाने क्या है मसला क्या नहीं है। लेकिन बहन जी जिस तरीके से मैदान में आई हैं, तो उससे दिलचस्प है कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो दो तरफा या एक तरफा होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर त्रिकोणीय चतुष्कोणीय चुनाव होगा, और जब त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय चुनाव होगा तो अमित शाह जी बोल भले ही रहे हो कि ये बुआ बबुआ दीदी एक साथ आ जाएं, तो ये बुआ बबुआ दीदी एक साथ नहीं भी आए, ये तीनों अलग अलग भी लड़ते रहे, तो भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे जो दिखाई दे जाएंगे। और ये जो सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, ये गर्मी से आने से पहले निकल जाएगी राजीव जी। ये गर्मी जो है ये जब आएगी, लू चलने का जब समय आएगा, क्योंकि सरकार बनने का समय जब आएगा तब लू चलने वाला समय आ चुका होगा, तो उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की गर्मी जो है उत्तर प्रदेश में वो निकल चुकी होगी, मुझको ऐसा लगता है। बाकी तो सब जनता जनार्दन के ऊपर है, हम लोग कोई नहीं होते हैं ये कहने वाले कि कौन सरकार में आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन जो सूरत हाल दिख रहा है उसका विश्लेषण तो हम करते ही हैं, और उसी विश्लेषण के आधार पर हम कह रहे हैं कि जब चुनाव खत्म होंगे और उत्तर प्रदेश में लू चलने का समय आएगा, तब तक बढ़ गई है। और जो मायावती जी ने भी कहा कि एक तरीके से सरकारी पैसे से जो गर्मी आ रही है, ये गर्मी कम से कम उत्तर प्रदेश में निकल जाएगी। और उत्तर प्रदेश से अगर ये गर्मी निकल जाती है तो आप तय मानिए कि 2024 भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद होने वाला नहीं है राजीव।